रात का समय एक बड़ी सी खाई के अंदर एक 11 से 12 साल का रुद्रांश बेसुध हालत में पड़ा हुआ था। उसके शरीर पर बहुत जगह पर चोटें लगी हुई थीं। उसे कई जगह पर तो खून भी निकल रहा था। कुछ समय बाद रुद्रांश हल्की खांसी के साथ होश में आया। होश में आते हैं उसको अपने शरीर में बहुत तेज दर्द महसूस हुआ। अपनी शरीर के दर्द को बर्दाश्त करते हुए अपने चारों ओर देखने की कोशिश की, लेकिन जब उसने अपने चारों ओर देखा तो उसे अपने चारों ओर हड्डियां ही हड्डियां दिख रहती। अभी वह जरूर देख ही रहा था कि तभी उसे अपने दाहिने हाथ की तरफ कुछ ही दूरी पर एक लाल लॉकेट हड्डियों के बीच गिरा हुआ दिखा, जिस पर एक लाल हीरा जड़ा हुआ था। लॉकेट को देखते हैं उसकी आंखों में आंसू आ गए। फिर वह अपने आप से बोला, मुझे माफ करना, मैं तुम्हारी अच्छे से ख्याल नहीं रख पाया। दरअसल लॉकेट उसकी माँ की दी हुई एक खास तोहफा था। उसकी माँ ने उसे यह लॉकेट देते हुए बोला था कि यह हमारे परिवार की एक आखिरी विरासत है और तुम्हें इसकी हर हालत में हिफाजत करनी है। कभी भी इसे अपने गले से मत निकालना। फिर उसने अपने दर्द को नजरअंदाज करते हुए बड़ी ही कठिनाई से अपना हाथ उसे लॉकेट के पास गया। पर जब तक उसका हाथ लॉकेट पर आता, उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। जैसे ही उसकी आंखें बंद हुईं, उसका हाथ ठीक उस लॉकेट के ऊपर गिर पड़ा। जब उसका हाथ लॉकेट पर गिरा तो उसके हाथों से रिश्ता हुआ खून उसे लॉकेट पर लग गया। फिर एक चमत्कार हुआ। उस लॉकेट में से एक लाल रंग की रोशनी निकली और अपनी चारों तरफ गिरे हुए सभी हड्डियों को घेर लिया। फिर वह हड्डियां आपस में मिलकर दो जानवरों का आकार लेने लगी। एक जानवर बिल्कुल पक्षी जैसा और दूसरा दूसरा जानवर एक ड्रैगन जैसा दिख रहा था। फिर दोनों में से जो पक्षी था, उसके हड्डियों से नीली आग की लपटें निकल रही थीं और उस ड्रैगन के हड्डियों से बैंगनी बिजली निकल रही थी। फिर दोनों जानवरों ने मिलकर एक दहाड़ निकाला और धीरे धीरे धुएं में बदलकर उस लॉकेट के अंदर चली गई। फिर लॉकेट एक तेज धमाके के साथ फट गया। उसके बाद जहां पर वह लॉकेट फटा था, वहीं से धीरे धीरे एक लाल रोशनी निकलने लगी। फिर उस लाल रोशनी में से वही नीली आग और बैंगनी बिजली निकलकर आपस में मिलते हुए एक तलवार में बदल गई, जो दिखने में बिल्कुल एक दैवीय तलवार की तरह लग रहा था, जिसका हैंडल एक पक्षी जैसा, जबकि पूरे तलवार पर एक ड्रैगन बना हुआ था। हैंडल बिल्कुल उस नीली पक्षी की तरह लग रहा था और तलवार बिल्कुल बैंगनी था। तलवार के हैंडल के ठीक नीचे एक लाल रंग का पत्थर जड़ा हुआ था, जो बहुत तेज चमक रहा था। फिर कुछ समय के बाद जब वह तलवार पूरी तरह से बनकर तैयार हुई, फिर वह उड़ते हुए रुद्रांश के सीने के अंदर समाहित हो गई। जब यह हुआ तो उसके के शरीर में अचानक से नीली आग और बैंगनी बिजली निकलने लगी, जो धीरे धीरे उसके पूरे शरीर में फैल गई। फिर बहुत पूरे शरीर को ढककर एक कोकून में बदल गई, जहां यह सब हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ उस खाई से कुछ ही दूर शक्तिनगर राज्य की राजधानी महाबली नगर में एक छोटे से घर में रुद्रांश की मां इधर उधर चिंतित होकर टहल रही थी और मन ही मन बड़बड़ा रही थी, रुद्रांश, रुद्रांश कहाँ हो तुम? कल से तुम घर नहीं लौटे। कहीं कोई कुछ हो तो नहीं गया मेरे बच्चे को? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो एक महान परिवार का महान वंशज है। उसे अब इस दुनिया में बहुत कुछ करना है। उसे ऐसे कुछ नहीं हो सकता।